आप सबको आईएमटी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मुक्ति चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन होती है नव वर्ष की शुरुआत। 400 साल पहले शुरू हुई थी परंपरा। धर्मगुरु सेंट बीट ने बताया था कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे ना होकर 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसी आधार पर पॉप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर प्रस्तुत किया था। तब से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी जाती है। जनवरी का नाम जानूस पर पड़ा है, जिसे रोम में शुरुआत करने का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि रोम के राजा जूलियन सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन जनवरी को ही पहला महीना रखा था और 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। इससे पहले कई देशों में नए साल की शुरुआत 25 मार्च और 25 दिसंबर से होती थी। देश में आज के दिन हुई थी मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत। देश में 1 जनवरी 1880 को मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके जरिए डाक विभाग देश भर में 1,55,000 डाकघरों के माध्यम से लोगों के पास घर बैठे उनके सगे संबंधियों द्वारा भेजे गए पैसे पहुंचाता रहा है। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया वो ऑर्डर है जिससे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा भेज सकता है। इंडिया पोस्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को मनी ऑर्डर से पैसे भेजने का फायदा यह है कि पैसा उस व्यक्ति के घर या उसके रहने के स्थान पर भेजा जाता है। हालांकि सरकार ने अब मनी ऑर्डर सेवा को बंद कर दिया है और इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और ई स्टेट मनी ऑर्डर सेवा शुरू की है। आज के दिन लागू किया गया था इंडियन पैनल कोड। ब्रिटिश शासन में इंडियन पेनल कोड 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। यह 23 अध्यायों में विभाजित था और इसमें 511 धाराएं थी। इंडियन पेनल कोड देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों को परिभाषित करने के साथ सजा का प्रावधान भी करता था, लेकिन यह संहिता सेना पर लागू नहीं होती थी। वहीं अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इंडियन पैनल कोड लागू हो गया था। हालांकि अब इंडियन पैनल कोड की जगह बीती 1 जनवरी 2024 से नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है। ये नया कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया आज के दिन बनी थी भारत की सम्राज्ञी। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लेना चाहिए। इसी क्रम में 1 जनवरी 1877 को ऐलान किया गया कि भारत क्वीन विक्टोरिया के शासन के अधीन आ गया है और क्वीन विक्टोरिया अब भारत की भी राष्ट्राध्यक्ष हैं। यह ऐलान दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार का नाम दिया गया था। इस अवसर पर क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईएमटी मीडिया।